बलूचिस्तान के इलाके दलबंदीन में फतनउल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए 6 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मौजूद वक्त पर ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे तक इकदाम जारी रखने का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस की बाजोड़ के इलाके में ख्वारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। शाही तंगी जंगल में मौजूद ख्वारिज के ठिकानों और सुरंगों का मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया, दीगर जख्मी खारजी इलाके से फरार हो गए। कार्रवाई के दौरान खारजियों के जेर इस्तेमाल असलहा, बारूदी मवाद और मवासलाती आलात भी बरामद। नौशकी के इलाके गरीबाबाद में पुलिस एहलकारों का हमला। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाँ भाग हो गए। हमले का निशाना बनने वाले एहलकार मामूल की गश्त पर थे। शहीद एहलकारों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्ज़िमान की तलाश के लिए छापे जारी। सिंध में कच्चे के 71 खतरनाक डाकुओं ने हथियार फेंककर गिरफ्तारी पेश कर दी। सर की कीमत वाले 9 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलविस 6 और शहरियों के कत्ल में मुलविस 19 डाकू शामिल। शिकारपुर में मुनक़िदा तकरीब में सूबाई वज़ीर दाखिला और IG सिंध की भी शिरकत। डाकुओं की जानिब से जमा कराया जाने वाला असलहा भी तकरीब में पेश कर दिया गया। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार ने कहा कि कच्चे के अवाम के मसाइल हल करेंगे। KP के हुकूमत का बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेने से इनकार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने अपने बयान में कहा था कि अगर KP के हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेने से इनकार कर रही है, वो गाड़ियाँ बलूचिस्तान हुकूमत को मुंतकिल कर दी जाएँ। KPK की तरह बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासर है। आर्मी चीफ और जमंग मौजूदा गवर्नमेंट द वजह पर टोल दुनिया की द पाकिस्तान चार रकम इमेज बहाल शो नदा तारीख की चरतना बहाल शो। पाकिस्तान गवर्नमेंट से मदद मांगते हैं और इस दहशतगर्दी को खत्म करते हैं, तो ये सबसे अच्छा बेहतर है ताकि ये दहशतगर्दी खत्म हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम का अमन की बहाली के लिए पाक फौज के इक़दामात को खिराज तहसीन। कहते हैं पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वत की वाज़ेह मिसाल पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग है। हालिया सरहदी दरांदाजियों पर पाक फौज ने अफगानिस्तान को भरपूर और मौसर जवाब दिया। ये तारीख का सुनहरी दौर है। आर्मी चीफ और हुकूमत की वजह से दुनिया में पाकिस्तान की मुस्बत तस्वीर सामने आई। पाक बहरिया की शुमाली बहरा अरब में इंसदाद मनशियात की बड़ी कार्रवाई। जहाज यारमुक ने तकरीबन 972 मिलियन अमरीकी डॉलर मालियत की मनशियात पकड़ ली। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ ने PNS यारमुक के अमले की महारत और लगन को सराहा। कहा पाक बहरिया कौमी समुद्री मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म की पाकिस्तान नेवी को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान नेवी का ये कारनामा कौमी फ़ख्र और पेशावराना महारत की रोशन मिसाल है। पाक बहरिया के अफसरान और एहलकार पेशावराना सलाहियतों से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज के हुनरमंद प्रोग्राम के तहत चंद माह में 1,80,000 से ज़ायद नौजवानों की तरबियत का नया रिकॉर्ड कायम। 75,000 से ज़ायद हुनरमंद नौजवान बरसरे रोज़गार, 15,000 इंटरनेशनल इदारों में रोज़गार हासिल करने में कामयाब। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट से मुतालिक ब्रीफिंग। हुनरमंद नौजवानों के लिए मरियम नवाज फ्री परवाज कार्ड जारी किया जाएगा। सनती तरक्की के लिए इंडस्ट्री का नया सर्वे कराने का फैसला। पंजाब में पहली मरतबा तामीराती शोबे को जदीद खुतूत पर इस्तवार करने के लिए 24 कंस्ट्रक्शन लैब कायम।
पंजाब ने तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूरत हाल से निमटने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए। पंजाब के सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का मुल्तान में सैलाब मुतासरीन में इमदादी रकूम तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में तारीखी रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। मुजफ्फरगढ़ में खिताब के दौरान सीनियर सूबाई वज़ीर का कहना था, पंजाब में सैलाब का अजाला तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा अब किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज मुतासरीन बहाली पर खुसूसी तवज्जो दे रही हैं। वफाकी हुकूमत ने सूबों से मुशावरत के बगैर गंदम की फीमन इमदादी कीमत 3,500 रुपये मुकर्रर की है। हमने वफाक की तय करदा कीमत कबूल कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। रवां साल ज़रई इनकम टैक्स की शरह को बरकरार रखा जाएगा। सिंध में इजाफी सब्सिडी पैकेज के तहत छोटे काश्तकारों को 55 अरब रुपये का पैकेज देंगे। हुकूमत सिंध सरमायाकारों के मामले में संजीदा है। उन्होंने कहा कि हम सड़कें भी बना रहे हैं, लेकिन सेहत का शोबा हमारी पहली तरजीह है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील नाम मिमिन का तकरीब से खिताब। कहा, अगर कराची इतना गंदा शहर है तो फिर दुनिया भर से लोग क्यों कराची आते हैं। हम तो चाहते हैं कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जो 200 साल तक कायम रहे। तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर दर्ज केस में अलीमा खान फिर अदालत से गैर हाजिर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान की एक बार फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अलीमा खान के जामिन का मुचलका भी बहक सरकार जब्त कर लिया गया। अलीमा खान के रूपोश होने की बोगस रिपोर्ट जमा करवाने पर SP रावल साद अरशद और DSP नईम को शोकाज नोटिस जारी। तौहीन अदालत पर जुम्मे को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। लाहौर में पतंग की खूनी डोर ने एक और जान ले ली। नवाकोट में 21 साला नौजवान गले पर डोर फिरने से जान भाग हो गया। नुमान काम से वापस घर आ रहा था कि रास्ते में गले में डोर फिर गई। डोर फिरने से नौमान यूसुफ शदीद जख्मी हुआ और अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम, साख्ती इस्लाहात और पायदार तरक्की के रास्ते पर गामजन है और हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग़ और माली नज़्म ज़ब्त के लिए पुरज़्म है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का वाशिंगटन में नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, गुज़िश्ता 1 साल के दौरान माली और बैरूनी खातों में बेहतरी आई। रुपया मुस्तहकम रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह के दरामदात के बराबर हो गए। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ चुकी है। वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का प्लान। ज़राई और सनती सारिफीन के लिए तवील मुद्दती रिलीफ पैकेज की तैयारी। बिजली की कीमतों में 3 साल के लिए 14 रुपये फ़ी यूनिट तक कमी की जाएगी। ज़राई और सनती सारिफीन के लिए बिजली की कीमत 23 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट तक मुकर्रर किए जाने का इम्कान। पावर डिवीज़न रिलीफ पैकेज मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वज़ीर आज़म की जानिब से आइंदा चंद रोज़ में पैकेज का ऐलान मुतवक्के। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नान और रोटी की कीमत के तयन से मुतालिक केस की समाअत। रोटी और नान की कीमतों के तयन से मुतालिक इंतजामिया और नान बाय एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की अगले हफ्ते तक डिप्टी डायरेक्टर फूड को नान बाय एसोसिएशन से मुज़ाकरात करके मामला हल करने की हिदायत। अदालत की नान बाय एसोसिएशन को हिरासा करने से रोकने के हुक्म में तौसीक।
कराची में टमाटर की कीमत में कमी आने लगी। पंजाब में टमाटरों की बढ़ती कीमतों से शहरी लाल पीले हो गए। महकमा प्राइस कंट्रोल ने आसमान को छूती टमाटरों की कीमतों पर वजाहत जारी कर दी। तर्जुमान का कहना है टमाटर की कीमतों में इजाफा सप्लाई में ताअत्तुल के बायस हुआ। अफगानिस्तान और ईरान से टमाटर की दरामद में आर्जी ताअत्तुल ने सप्लाई पर वक्ती दबाव डाला। अगले हफ्ते सप्लाई मामूल पर आने से टमाटर की कीमत में कमी होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मामलात पर तबादला ख्याल किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपने मुश्तरका अज़्म का आदा किया। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में बिजहाड़ा कत्लेआम की आज 32वीं बरसी। 1993 में होने वाला ये कत्लेआम मकबूजा वादी में भारतीय फौज की सबसे भयानक जंगी जराइम में से एक है। पुरअमन मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग से 50 से ज़ायद शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए थे। मोदी को कह दिया पाकिस्तान से अब जंग नहीं होनी चाहिए। मोदी से तफसीली बात हुई, अब भारत को अमन का रास्ता अपनाना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ओवल ऑफिस और तकरीब से खिताब। कहा पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए मगर मैंने जंग रुकवाई। पाक भारत कशीदगी एटमी जंग में बदल सकती थी, मैंने रोका। तिजारत के जरिए 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। अब चीन के साथ बातचीत में अच्छा काम करने जा रहा हूँ। और मोदी हुकूमत लाखों किसानों की मौत का सबब बन गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में 2014 से 2023 तक 1,11,000 से ज़ायद किसान खुदकुशी कर चुके। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्रेंड इन साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मुताबिक किसानों की खुदकुशी की बड़ी वजह ज़राई कर्ज और ज़राई मसाइल हैं। मोदी की नाक़िस पॉलिसियाँ हर रोज़ तकरीबन 31 भारतीय किसानों की जिंदगियाँ ले लेती हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।